है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आज आपकी दोस्त अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल वाहन के चालकों के लिए, चाहे वो चलाते हैं ऑटो, ट्रक, बस, टैक्सी, कोई भी कमर्शियल वाहन, तो हमें कॉल कर सकते हैं और सीधे जुड़ सकते हैं हमसे, साझा कर सकते हैं अपनी बातें। कॉल करने के लिए एक नंबर नोट कर लें। नंबर है 0112342130 नंबर एक बार फिर सुन लें, 0112342130 हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 मैम। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मिथिलेश कुमार बोल रहे हैं मैम। जी मिथिलेश जी, कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? पंजाब स्टेट से, लुधियाना जिला। लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं आप, और कौन सा वाहन चलाते हैं? टाटा 407 अभी चला रहे हैं। टाटा 407 चलाते हैं आप। तो कितने समय से आप चला रहे हैं टाटा 407? गाड़ी चेंजिंग होती रहती है, लेकिन 2 साल से चला रहे हैं। अच्छा, चेंज होती रहती है, मतलब आप 2 साल से यही गाड़ी चला रहे हैं नहीं, कि 2 साल से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं मैम। अच्छा, मालिक को बहुत गाड़ियां हैं जो मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब 2 साल से आप ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आप? जी मैम। अच्छा, तो 2 साल से ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, इससे पहले कुछ और काम करते थे लुधियाना में ही? नहीं मैम, पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी की। अच्छा, पढ़ाई पूरी करके आपने ड्राइविंग, हाँ। तो ड्राइविंग कहाँ सीखी आपने, लुधियाना में ही? नहीं, बिहार में। बिहार में आपने ड्राइविंग सीखी, फिर आप लुधियाना आ गए, हाँ? यस मैम। तो लाइसेंस कहाँ बनवाया था आपने, बिहार में या यहाँ पंजाब में आके बनवाया? मेरा बिहार का। बिहार का लाइसेंस है। अच्छा, तो एक बात बताइए हमें, जैसे वहाँ बिहार में आपने गाड़ी सीखी, उसके बाद आप पंजाब आ गए, लुधियाना, तो गाड़ी चलाने में वहाँ बिहार में भी आपने कुछ समय तो चलाई ही होगी एक्सपीरियंस के लिए? जी बिल्कुल। तो आपको क्या फ़र्क लगा दोनों जगहों में? तो यहाँ भी आए ना डायरेक्ट पंजाब, तो यहाँ हमको गाड़ी नहीं मिल रही थी। साइड में बैठते थे यहाँ भी। अच्छा, मतलब जो ड्राइवर के बगल में आप बैठते थे, हाँ? जी, संडे को उनसे टाइम लेते थे वो। हाँ हाँ हाँ। और गाइडनेस करते थे। हाँ, तो ठीक है, आपने किसी की गाइडेंस में फिर वहाँ भी चलाना सीखा ठीक से। तो बिहार में भी आपने गाड़ी चलाई थी कि नहीं? नहीं मैम, बिहार में हम टीचिंग करते थे कॉन्वेंट में, प्राइवेट स्कूल। अच्छा, तो आप लेकिन सीखी ड्राइविंग आपने वहीं थी? जी क्योंकि जब लाइसेंस आपने बनवाया होगा उस टाइम भी तो टेस्ट होता है छोटा-मोटा? हाँ मैम, होता है, कभी नहीं भी होता है। अच्छा, आपका नहीं हुआ है लग रहा है। हाँ? नहीं होता। अच्छा, आपका टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन वो टेस्ट इसीलिए होता है, ये देखने के लिए ना कि आप गाड़ी सड़क पर लेके निकलने लायक हो गए हैं कि नहीं, है ना? जी, ये तो पदाधिकारी को चाहिए ना, ऑफिसर को। चलिए कोई बात नहीं। तो अब तो आप अच्छे से गाड़ी चलाना सीख गए होंगे, 2 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैम। तो आप हम तो अकेले लेकर के जाते हैं गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह? बिल्कुल, हम कोई 2 काम करते हैं जी, 24 घंटे में। दिन में गाड़ी का काम जी।
रात में गाड़ी की तौलाई करते हैं, मतलब धर्म काटा का काम करते अच्छा, अच्छा। तो आराम कब करते हैं आप? हैं। नाइट में बहुत कम गाड़ी आती है। अच्छा, ढाई अच्छा। तीन बजे 2:30 बजे गाड़ी आएगी, तब हाँ, तक हाँ। आराम ही है। अच्छा। फिर तो नाइट में आप ऐसे भी मतलब सोना। वहीं रहते हैं, वहीं आराम करते हैं और जो गाड़ी आती है तो उनकी धुलाई वगैरह करते हैं, है ना? जी, तौलाई। धुलाई। नो मैम, तौलाई वजन। अच्छा, तौलाई करते हैं। जी अच्छा, अच्छा, धर्म कांटा पे जो गाड़ियाँ आती हैं उनको तौलाई करते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो रात को कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं लगभग? रात को नहीं आती है ज़्यादा गाड़ी, सुबह में 2:30-3 बजे का अच्छा, 14-15 गाड़ियाँ आ जाती है। 14-15 देर से गाड़ियाँ। दो। तो ये ड्यूटी जी, आपकी कितने बजे से शुरू होती है? ये शाम में आ जाते हैं 9 बजे। अच्छा, 9 बजे आ जाते हैं, फिर सुबह घर जाते हैं। जी। हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं। सुबह भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेहनत के साथ-साथ थोड़ा-सा अपने शरीर को आराम भी देना बहुत ज़रूरी है। कितनी देर आराम करते हैं? सोते कब हैं आप? अभी सोए हुए ही थे, अच्छा, लेकिन पता नहीं कभी-कभी जब नींद नहीं आती है तो विविध भारती को याद कर लेते हैं। अच्छा, मतलब आप नींद नहीं आ रही थी तो आपने रेडियो लगा लिया और हमारे कार्यक्रम में कॉल कर लिया, है ना? जी, और कॉल लग भी गई आपकी। जी बिल्कुल। तो पहले कितनी बार कॉल कर चुके हैं? उम, काफ़ी बार। नो मैम, 5-6 बार या 7 बार अच्छा, ऐसे। तो पिछली बार कितने दिन पहले आपने कॉल किया था? पिछली बार इसी सप्ताह में किए थे। 1 ही हफ्ता हुआ है इसका मतलब। बीच में लॉन्ग टाइम का ये गैप रखे थे। मतलब इससे पहले आपने पिछले हफ्ते किया था या उससे पहले किया था? नहीं, नहीं, इसी हफ्ते किए थे, लेकिन उससे पहले जो है मैम, अच्छा। चलिए, आपने काफ़ी। दोबारा मिला लिया और आपकी कॉल मिल भी गई, लेकिन हम यही कहते हैं कि मतलब जब 15 दिन हो जाएँ उसके बाद आप ट्राई करिए ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले, है ना? वो भी आपकी तरह एन्जॉय कर पाएँ अपनी फ़ोन कॉल। जी, तो बिल्कुल मैम, चलिए लेकिन मिथिलेश धैर्य जी, रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं और कॉल लगाते रहते हैं। अ, हमको लगा कि हम घर जाने वाले हैं, बात कर लेते हैं, फिर आएँगे अच्छा, तो 15-20 घर दिन में। जाके भी आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम, ऐसा कुछ थोड़ी है। किस पे सुन रहे हैं वो आप हमारा कार्यक्रम ये? अभी हम एफएम पे सुन रहे हैं। एफ़एम पे सुन रहे हैं। तो आपको ऐप पे। पता ही होगा कि हमारी ऐप भी है एक, जी, जी, बिल्कुल, है ऐप ना? पता है। तो ऐप जी। पे आप अपने मोबाइल पे भी हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, ठीक है? वो गाँव घर में सुनते हैं। हुँ। चलिए ठीक है मिथिलेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा लेकिन कम से कम 12 से 15 दिन के अंतराल के बाद, ठीक है? मैम, एक संदेश पहुँचा सकते हैं हाँ हम जी, अपनी ज़रूर बोलिए। अपनी महबूबा के लिए? देखिए, ये कार्यक्रम इस तरह का नहीं है कि आप महबूबा के लिए संदेश पहुँचाएँ, ठीक है? हम आपका गाना ज़रूर पहुँचा देंगे उन तक, जो आपने गाना पसंद किया है, वो हम चला रहे हैं, ठीक? जी, बिल्कुल ये है मैम। आपकी पसंद का गीत, एन्जॉय कीजिए। ओके। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी
से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुदी से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुदी से डरती हूँ। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। मेरे जानो जाने मन जाने जाना। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा, यूं जिगर के पार न कर। मैं बेकरार बहुत और बेकरार
अगले कॉलर भी हमसे जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। अपना परिचय दीजिए। हम राजकिशोर बोल रहे हैं मैम। राजकिशोर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मंगोलपुर से मैम। मंगोलपुरी से बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं? हम ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चलाते हैं। तो मंगोलपुरी में ही ऑटो चलाते हैं आप? नहीं मैम, पूरी दिल्ली में पूरी ऑटो तो पूरी दिल्ली में चलता है। पूरी दिल्ली में नहीं, कई लोकल भी होते हैं ना थोड़ी दूरी के। नहीं मैम, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं जैसे हम चल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो जहाँ की सवारी मिल जाती है, अब वहाँ आप लेकर के जाते हाँ। हैं। तो ये ऑटो चलाने का काम आप कब से कर रहे हैं? मैम मुझे हो गए 25 साल। 25 साल से? जी। हम्म। सन 97 से। हाँ। अच्छा, 97 से आप ऑटो ही चला रहे हैं? हाँ, ऑटो ही चलाते हैं। अच्छा। नहीं, गाड़ी तो सारी बाकी ऑटो ही चला रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो दिन के टाइम चलाते हैं हम ऑटो? दिन में हम रात में दिक्कत आ जाती है ना कि अगर आप जाएंगे तो आउट एरिया में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। एक बार सीन हुआ तो राइट में हमने बंदी कर दिया उस चीज को। अच्छा, तो दिन में ही चलाते हैं। हम्म। तो कितने बजे आप अपना ऑटो लेके निकलते हैं घर से? मैम लास्ट मेरा टाइम हुआ 11 बजे का। अच्छा, 11 बजे तक आप अपने घर से खा पी करके निकल जाते हैं ऑटो लेके, है ना? हाँ। और कब घर में वापस जाते हैं? 11 बजे तक लास्ट आ जाते हैं। सुबह अच्छा। मॉर्निंग में 11 में निकल जाते हैं, 9 बजे 9:30 बजे अच्छा निकल जाते अच्छा, मॉर्निंग में 9 बजे निकलते हैं, 9-10 बजे, और रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं। हैं। हाँ, 11 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सारा दिन मतलब कहीं आराम भी करते होंगे, दिन में रुक के खाना वाना खाते होंगे? मैम, वो तो मोस्ट वेलकम है, वो तो रेस्ट तो करना पड़ेगा ना बीच में। तो घर नहीं आते हैं रेस्ट करने के लिए? नहीं मैम, अगर मान लीजिए अगर क्या नाम है, दोपहर के टाइम में हम बाहर दूर फंसे हूँ, साउथ में फंसे हूँ, या क्या नाम है इधर नॉर्थ ईस्ट में फंसे हूँ, तब तो हम कहाँ आ पाएंगे घर पे। थोड़ा रेस्ट उसी में कर लेते हैं। अच्छा, और खाना लेकर के जाते हैं घर से दोपहर को खाने के लिए? नहीं मैम, खाना जरूर लेके जाते हैं। क्या? आजकल बाहर बाहर का वैसे भी खाना इश्यू नहीं है ना। तो घर से खाना लेकर के जाते हैं। हम्म। और बाहर- अभी अब सड़कों पे कैसा हाल है दिल्ली में? लॉकडाउन खुलने से एक चीज का तो फायदा हुआ कि कस्टमर पैसे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का नुकसान भी हुआ, भीड़ भड़का वही आगे वापसी। जैसे हम चाहते हैं ना कि हम थोड़ा सा क्या नाम अपने मगर वो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है मैम। अच्छा, ये तो है। देखिए, सबको अपनी तरफ से एहतियात रखना चाहिए, है ना? वो तो भीड़ अपनी तो इच्छा वाकई में है। बहुत ज़्यादा हो रही है सब जगह, लेकिन हमें हमेशा मास्क के बिना तो कहीं निकलना ही नहीं चाहिए। मास्क हमेशा मैम, लगा वो के तो रखें। वो बात सही है, लेकिन क्या नाम कंट्रोल तो अपनी तरफ से होता है। क्या नाम है, पब्लिक को भी हाँ, तो पब्लिक कौन है? पब्लिक तो हम आप ही हैं ना। हाँ, हम ही लोग हैं। हमें ये सोचना चाहिए हमारी तरफ से अपने कंट्रोल रखेंगे तभी तो दूसरा चलिए, नुकसान नहीं होगा। अच्छी बात है राजकिशोर जी, आप इतने जागरूक हैं और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आपके आसपास आपसे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनको भी आप जागरूक करते रहें और हमेशा मास्क मैम, लगाने की हिदायत देते रहें। मैम, इनको मेरे जो घर के आसपास है सब कायदे से रहते हैं एकदम। जी, बहुत अच्छी बात है। 2 साल पूरा लॉकडाउन रहा, हमारे यहाँ से कोई भी ऐसा केस नहीं गया। यहाँ से कोरोना गया हुआ यहाँ पे। चलिए, बहुत ही अच्छा है कि आप लोग ध्यान रखते हैं। तो राजकिशोर जी, हम आपकी पसंद का गीत चला देते हैं, ठीक है? फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार।
खुदा गवा, खुदा गवा। शिकवा भी है, ये फरियाद भी, आई ना तुझे कभी जिसकी याद भी। शिकवा भी है, ये फरियाद भी, आई ना तुझे कभी जिसकी याद भी। वो बदनसीब आज भी तेरा, वो बदनसीब आज भी तेरा, देखे रास्ता गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। तू मुझे कबूल, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे जुड़ के हमसे साझा कर रहे हैं अपनी बातें। जो साथी हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम नंबर बता देते हैं। नंबर है 0112342139, 01123421309। ये नंबर है जहां आप कॉल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी मुकीम सलमानी जी। मुकीम सलमानी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाने से बोल रहा हूँ मैडम जी। लुधियाना से बोल रहे हैं। और गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मैं जैन चलाता हूँ जी। अच्छा, मतलब कार है, टैक्सी के रूप में चलाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये टैक्सी कब से चला रहे हैं आप? ये मेरे को हो गया मैडम जी 5 साल जी। 5 साल से आप चला रहे हैं टैक्सी, लुधियाना में ही? है जी। लुधियाना में ही आप चला रहे हैं टैक्सी 5 साल से? नहीं जी, पहले मैं इधर का हूँ जी, यूपी साइड का गांव भटपूरा है, वहाँ पे छोटा सा कस्बा पड़ता है, पहले वहाँ पे चलाता था मैं। अच्छा, टैक्सी ही चलाते थे वहाँ पे भी? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं यहाँ लुधियाना आ गया, तो यहाँ दोस्त है मेरे, वहाँ से आ रहे थे, यहाँ बस इसके टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे फिर मैं चलाने लग गया। अच्छा, तो वहाँ आप पहले जहाँ अपना गांव बता रहे, वहाँ आप टैक्सी चलाते थे और यहाँ पे चलाते हैं, तो आपको कुछ फर्क लगता है दोनों जगहों में? हाँ जी, बहुत फर्क है जी। अच्छा, क्या फर्क है? फर्क यही है जी कि हम जो अपने उधर चलाते थे जी, वहाँ पे इतना कोई भीड़ भड़ाका शोर शराबा नहीं होता था जी, क्योंकि खुली सड़कें होती थी, इतना मतलब वो नहीं था। और यहाँ पे जो चलाते हैं, अगर जो किसी गांव के अंदर भी गए जी, तो बहुत मतलब ट्रैफिक होता है, और मतलब वैसे भी लुधियाना की सड़कों पर तो वैसे आम ट्रैफिक होता है जी। अच्छा, मतलब भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि शहर है, बड़ा है, इस वजह से यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा जी। लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ट्रैफिक के नियमों का पालन होता है मुस्तैदी से हाँ जी, लुधियाना क्यों में? नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पेपर्स वगैरह चेक होते हैं आपके? जैसे टैक्सी आप चलाते हैं, तो कहीं आपको रोका जाता है पेपर देखने के लिए? हाँ जी, कहीं दफे रोक लेते हैं जी। हाँ जी, जहाँ लाइट मतलब होती है, बिना लाइट के भी कई जगह खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे रोक लेते हैं जी। लाइसेंस मांगते हैं, और जी कागज पत्तर भी अपने गाड़ी के पूछ लेते हैं। जब पूछते हैं तो जी फिर दिखाना भी पड़ता है जी। हाँ 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 हाँ। और अच्छा, मैडम तो जी अभी भी आजकल, आप वहाँ पे जैसे टैक्सी चला रहे हैं, तो मास्क वगैरह लगा के ही चलाते हैं? जी वही बोलने लग रहा था जी, अभी मैं बोलिए। आपको। बोलिए। तो जैसे अब टैक्सी वगैरह लेके जाते हैं हम, तो कहीं पे हाथ दे लेते हैं, तो सबसे पहले नहीं मास्क लगा होता, बाई चांस तो मास्क लगा लेते हैं। नहीं, क्योंकि क्यों ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं लगा होता बाई चांस? नहीं, मेरी बात सुनो, पुलिस वाले ना आजकल लाइसेंस नहीं पूछते, सबसे पहले मास्क ही पूछते हैं। हाँ, नहीं वही कह रही हूँ मैं कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि नहीं लगा होता है, हमेशा लगा के ही निकलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा वैसे तो लगा के ही निकलते हैं। जो पेशेंट अपने पास में होते हैं उनको भी हम बोलते हैं भाई नहीं, अपनी
सैनिटाइजर रखा हुआ है गाड़ी में, मतलब सिस्टम है, ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छी बात है मुकीम सलमानी जी, आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और गाड़ी भी अपनी मुस्तैदी से चलाते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करते रहते हैं? हाँ जी, अब तो जी खैर लग जाती है जी, किस्मत भी ऐसी है जी। जी वो तो है, सच्चे दिल से आप लगाएंगे तो क्यों नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। हाँ जी, नहीं जी, अभी 4-5 दोस्त है, मतलब बैठे हैं अभी एक जगह और सारे के सारे कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरा लग गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, आपकी कॉल लग गई। हाँ जी, आपको भी मुबारक हो। चलिए मुकीम जी, अब आपसे विदा लेते हैं, ठीक है, नमस्कार। आपके लिए मैं भेज रही हूँ ये गीत, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले, आ तेरी मेहमान संवारूं, तू दुल्हन बन जा, मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र रह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा,
बरसता सावन हो, महकता आंगन हो, कभी दिल दूल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो, गगन बन कर कमल झूमे, बनकर घूमे, चलो राहें मोड़े, ना संग कहीं छोड़े, पे छुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे, अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे, मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा, मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूं। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। है पुकारा, विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना, विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे कमर्शियल वाहन के चालक कॉल कर रहे हैं और सीधे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी बातें। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लें। नंबर है 01123421309, 01123421309। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। अपना परिचय दे दीजिए। मैम मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, फिलहाल गुड़गांव से बोल रहे हैं। वैसे कहाँ रहते हैं? मैं झज्जर का रहने वाला हूँ मैम। अच्छा, झज्जर रहने वाले हैं। हाँ जी मैम। अच्छा, और कौन सा वाहन चलाते हैं आप? ये मैम जो था टैक्सी है मैम। टैक्सी चलाते हैं। तो कहाँ गुड़गांव कहाँ चलाते हैं आप टैक्सी? गुड़गांव में मैम ये इको चौक वगैरह मतलब कहीं का भी मिल जाओ। अच्छा, और रहते आप झज्जर में हैं? झज्जर में रहता हूँ मैम। अच्छा, तो रात के टाइम चलाते हैं आप टैक्सी? नहीं मैम, दिन में होता है, रात में मिल जाता है। जैसे सवारी मिल जाती है, मतलब बुकिंग हो जाती है उसी के साथ। अच्छा अच्छा, बुकिंग जैसी होती है उस तरह से आप। जी मैम। तो ये आपकी अपनी टैक्सी है? हाँ, ये अपनी टैक्सी है मैम, पर्सनल। जी। तो किसी भी टाइम अभी आप सवारी लेके ही निकले हुए थे क्या? नहीं मैम, अभी जैसे जो था रेस्ट कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी मैम। तो रेस्ट कहाँ, बाहर ही हैं आप? हाँ, अभी बाहर ही अच्छा, है मैम। सवारी का इंतजार कर रहे हैं। ना वो बुकिंग हो गया था, मतलब उनको छोड़ करके रास्ते में खाना पीना खाया था अभी। अच्छा। हाँ, तो रेस्ट कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो अब रात को तो आप घर भी लौटते होंगे कि सुबह जाएंगे घर? हाँ, घर चले जाते हैं मैम, ज्यादा दूर अच्छा। नहीं है झज्जर। हाँ 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 हाँ। गुड़गांव से 45 किलोमीटर तो दूर है ही। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब सवारी जो आपकी आखिरी सवारी होती है उसको आप छोड़ के फिर घर निकल जाते हैं? जी जी मैम। हमारा कार्यक्रम सुनते हैं हमेशा? बिल्कुल सुनते हैं मैम। अच्छा, सारे कार्यक्रम सुनते हैं या यही सुनते हैं? मैम इसको सबसे ज्यादा सुनते हैं। इसको सबसे ज्यादा सुनते हैं क्योंकि इसमें बात करने को मिलता है। हाँ जी मैम। चलिए, अच्छी बात है। और भी विविध भारती वैसे आप दिन में भी सुनते हैं? हमारे कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम आते हैं सुबह से लेकर रात तक। अब तो 24 घंटा चलता रहता है। हम क्या तकरीबन 2 ड्राइवर रहते हैं। एक मेरा जोड़ीदार है जो नरेंद्र। अच्छा। वो दिन में रहता है, मैं रात में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो दिन में आप घर पे रहते हैं, आराम करते हैं? हाँ जी मैम।
और आप रात को चलाते हैं, है ना? जी मैम। हम्म। तो इसलिए रात का ये सुनने का प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा वो मिलता है। हाँ, अच्छी बात है। जी रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमारा गोल्डन आवर्स चलता है। हाँ जी मैम। रात को तकरीबन जैसे ड्यूटी पे होते सुनते हैं हम, पूरा सुनते हैं। जी। कई बार तो बहुत अच्छे गाने आते हैं इसके बाद में जैसे। हाँ। हाँ, तो ये गोल्डन आवर्स जो है ये पुराने गानों का ही है पूरा। तो इसमें आपको 50, 60 और 70 के दशक के गाने सुनने को मिल जाते हैं गोल्डन आवर्स में। जी मैम। तो आपने पहले कब किया था हमारे कार्यक्रम में कॉल? मैम अभी तो नहीं किया काफी दिन से। अच्छा, काफी दिन से नहीं किया। लेकिन ट्राई जो तकरीबन मारते हैं। मिलता ही नहीं है, बिजी मिलता है। क्यों, कोई ना कोई जोड़ीदार मिला ही देता है। हाँ, अच्छी बात है। और अभी जैसे आप रात को निकलते हैं, रात और दिन में तो गाड़ी चलाने में फर्क होता होगा ना, क्योंकि रात को शायद सड़कें खाली रहती हैं थोड़ा सा। हाँ, दिन के मुकाबले। दिन का क्या होता है मैम, थोड़ी भीड़ वगैरह ज्यादा होती है, रात को रोड खाली रहते हैं। हाँ। मतलब दिन के मुकाबले कम भीड़ रहती है। रात को भी गाड़ियाँ तो चलती ही हैं लेकिन कम। गाड़ियाँ तो चलती रहती है। बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह ज्यादा रहती हैं। ट्रक वगैरह रात को चलते हैं। लेकिन ये छोटी व्हीकल कम हो जाते हैं ना। तो आपको अपना काम, मतलब आप एंजॉय करते हैं अपने काम को, संतुष्ट हैं अपने काम से? बिल्कुल संतुष्ट है मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है मुकेश जी। जो भी काम हम करते हैं उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तभी काम अच्छा भी लगेगा हमें, और हमारे काम में तरक्की भी तभी होती है जब हम कोई काम मन लगा के करते हैं। मैम, जिस कारण से हमारा परिवार चल रहा है वो काम हमारे लिए अच्छा ही है। जी। पूजा है, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए, पूजा समझ के करना चाहिए। जी मैम। मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में। हम चला रहे हैं अपनी पसंद का एक गीत आपके लिए, ठीक है? मैंने हरियाणवी गाना सुना देना प्लीज। हरियाणवी गाना हम चला नहीं सकते, इसमें हम फिल्मी गीत चलाते हैं खाली। अच्छा। ठीक है। नहीं मैम, 3 दिन पहले तो मैंने सुना था जैसे हरियाणवी गाना जो था। नहीं, आपने दिन में किसी प्रोग्राम में सुना होगा। ना, इसी में सुना मैम, परसों शायद। नहीं तो कोई फिल्मी गीत रहा होगा वो। फिल्मी गीत हरियाणवी था। क्योंकि हम इस तरह से कोई ना फिल्मों के अलावा कोई और गीत हम नहीं चला सकते, ठीक है? अच्छा। चलिए, अगली बार हम आपकी पसंद का जरूर गीत सुनाएंगे, और अगर आप फिल्म बता देते तो हम आपकी फिल्म उस गीत को चला देते, ठीक है? आपसे वादा करते हैं अगली बार आपकी पसंद का गीत जरूर चलाएंगे। अभी सुनिए ये गीत, आपको जरूर पसंद आएगा। चलो ठीक है। नमस्कार मैम। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू
तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पड़ू तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न भैया पड़ू तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी न थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी दिल की बातें। कॉल करने के लिए नंबर है 01123421309 01123421309। ये वो नंबर है जिस पे कॉल करके हमारे कमर्शियल वाहन के चालक हमसे जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपनी बातें। हमारे एक कॉलर और हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे पहले कर लेते हैं बात। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। नरेश हिंदुस्तानी जी, सिरसा हरियाणा से बोल रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कौन सा वाहन चलाते हैं, हमारे सुनने वालों को आप बता दीजिए। टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी चलाते हैं आप सिरसा में? हाँ जी, नहीं कहीं भी जा सकती है वो तो, मतलब अच्छा। रहते हम सिरसा में हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, टैक्सी का ऑल इंडिया परमिट है मतलब? हाँ हाँ। तो अभी आजकल काम आपका चल रहा है ठीक? हाँ ठीक है, पहले से तो बेहतर है। अच्छा, क्योंकि अब सब जगह लॉकडाउन खुल गया है, लोगों का मतलब आवाजाही भी बढ़ गई है और तो बुकिंग वगैरह हो रही है आपकी गाड़ी की? हाँ, बुकिंग चल रही है, रूटीन में आ गया है काम। मुझे लग रहा है फिर भी अभी जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाने में लोग कतरा रहे हैं शायद अभी, है ना? हाँ, वो थोड़ा सा तो रहता ही है कि जो टूरिस्ट थे ना, जो मतलब घूमने फिरने के लिए जाते थे, उसमें अभी थोड़ा होना भी चाहिए, भय है लोगों को। अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए घूमने के लिए, क्यों अभी जो हमारी अमरनाथ यात्रा थी हिमाचल की, जो वो
वो भी गवर्नमेंट ने स्थगित कर दी है। स्थगित हो गई मौसम की वजह से और कोरोना की वजह से भी, क्योंकि अभी बीमारी गई नहीं है और तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। हाँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है। अभी सब जगह अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है, तो भीड़ में तो हमें एहतियात रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम दूरी मेंटेन कर पाएँ तो अच्छी बात है। और जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ डबल मास्क लगा के रखना चाहिए। सर्जिकल मास्क, जिससे जो नमी है जो वो अपने अंदर ही रहे और बाहर की नमी अंदर ना आए। हाँ, सर्जिकल मास्क लगाइए और हो सके तो डबल मास्क लगाइए, क्योंकि डबल मास्क, नीचे सर्जिकल, ऊपर दूसरा। हाँ जी। तो अभी हाल फिलहाल में आप कहीं गए टैक्सी लेके, आपकी कहीं दूसरी जगह गई है टैक्सी? जाते रहते हैं। अब परसों हम दिल्ली जाके आए हैं। अच्छा, व्यापार के हिसाब से। और आज पास में एक 40 किलोमीटर की दूरी पर एक रिश्तेदारी में तो गए थे, पैसेंजर गया है। अच्छा, तो ये आप जैसे दिल्ली आए तो आने जाने दोनों का किराया आप ले लेते हैं या मतलब एक तरफ का लेते हैं? नहीं, दोनों तरफ का ही होता है ना किराया। दोनों तरफ का ही होता है। जाएगा वो साथ में वापस भी आता है ना। नहीं, जैसे आप कोई दिल्ली तक का ही आपको मिला है और फिर यहाँ से आप दूसरी सवारी भी तो ले जा सकते हैं अगर मिल जाए तो। नहीं, उसमें तो चांस कम होता है ना। जैसे हमारा दिल्ली आने जाने का अप डाउन का किराया ही लगता है। जैसे मान लो 5,000 रुपये किराया है अप डाउन का, तो वो तो उस साइड से गाड़ी का पूरा किराया लगना ही पड़ता है ना। वो तो वापसी में कोई जरूरी थोड़ी है सवारी मिले या ना मिले। हमारा तो जैसे भी जितना ऑयल का जो खर्चा है वो है, और बाकी जो हमारा होता है मेंटेनेंस का वगैरह खर्चा। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता है कि जो सवारी मान लीजिए आई है आपके साथ वो वापस भी जाएगी, या इसी तरह की सवारी आप लेते हैं? मोस्टली होता ही, जैसे व्यापारिक तौर पे जाता है तो व्यक्ति सुबह गया मान लो परचेजिंग करने के लिए, शाम को वापस उसी गाड़ी में उसको वापस आना होता है। हाँ, जैसे किसी को वैसे बाहर जाना हो भी, जैसे प्लेन के द्वारा उसको एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं तो वो चला जाता है। बाद में फिर हमारी टैक्सी खाली आती है या कोई अगर मिल जाए पैसेंजर तो उसको बैठा लाते हैं। जी। नरेश हिंदुस्तानी जी, एक तो मैं आपके नाम से बहुत फैसिनेट हो जाती हूँ क्योंकि देश के प्रति बहुत प्यार आता है हमें भी। हिंदुस्तानी तो कोई भी लगा सकता है, आप भी अपने नाम के पीछे लगा सकते हैं। जी, मैं भी लगा सकती हूँ अपने नाम के आगे। अंजू जी हिंदुस्तानी। अंजू हिंदुस्तानी। सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है जी। 32 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग चुकी हैं और आशा करते हैं कि जुलाई के अंत तक 50 करोड़ का हमारा आंकड़ा पार हो जाएगा। हाँ, और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी भी है। कई लोग लगवा नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो दोनों डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, एक लगवा ली है और दूसरी का नंबर अभी जल्दी आ जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए नरेश जी, हम आपको गीत सुनवा देते हैं, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कॉल करिएगा कुछ अंतराल के बाद। धन्यवाद। नमस्कार। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना।
कौन झुकेगा इतना, कौन झुकेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार। देखो मगर प्यार से।